दोस्तों एक बात आपको याद होगी, मैंने कई बार बोला था कि 31 मई तक जो करना है कर लो। कहीं ना कहीं अंदेशा तो था यार कि 3 और 4 को ड्रामा होगा। और ऑपरेटर का ही पूरा गेम है ही है। ऑपरेटर ने ऐसा गेम रचा, लोग ऐसे चक्रव्यूह में फंसे कि पूछो मत। हाँ, अब कई लोग तो ठीक है खुश हो रहे हैं और कई लोग ऐसे रो रहे हैं कि पूछो मत। खास करके वो लोग कि जो व्हाट्सएप के नंबर पे सलाह देते हैं, जो किसी ऐप का सलाह देते हैं, जो किसी प्लेटफॉर्म की सलाह देते हैं, उन लोगों ने बेचारे रिटेल इन्वेस्टर को फंसा दिया। मैं किसी का भी पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, लेकिन बेचारे रिटेल इन्वेस्टर्स का मैं क्या बताऊं कि एक्चुअली जो है ना, आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूं कि डायरेक्ट एएमसी से यार बायस्ड बन जाओ, लेकिन उसमें पता नहीं क्या दिक्कत आती है आपको। ऊपर से जहां पर जिस फंड की भगदड़ मची हुई हो ना, उस फंड को अवॉइड करो यार। रिटर्न 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 देख करके, पास्ट रिटर्न देख करके कोई मतलब नहीं है। अभी उसके बाद में एमसी क्या करती है ना, गड़राना शुरू कर देती है। गड़राना एक वर्ड होता है यूपी में हमारे कि यार गड़राओ मत ज्यादा। तो वो जो एमसीज का वही हाल हो जाता है, जो पर्टिकुलर फंड की ज्यादा मांग हो जाती है वो भी चाहती है इसको करो उसको करो। तो फंडामेंटल वगैरह देख करके सबसे पहले तो फंड को आप जो सेलेक्ट करें। एक तो नंबर एक बात हो गई। दूसरी बात क्या, जुगाड़ी टॉक्स पर जो आपको एडवाइस दी जाती है काफी सोच समझ करके और रिसर्च करने के बाद में वो एडवाइस दी जाती है, ठीक है। अभी अब लोगों की शिकायत ये हो रही है कि यार मेरा तो नुकसान हो गया। नुकसान कैसे हो गया? एक तो 4 तारीख की डेट में कई सारे लोगों ने बाई कर लिया, ठीक है। सबसे पहली गलती तो लोगों ने की 4 तारीख की डेट में, जबकि एक बार 3 तारीख की डेट में, जबकि एक बार भी मैंने नहीं बोला था कि अब 3 तारीख की डेट में खरीदना। 31 से ही मैंने, 31 का उसके एक वीक पहले से मैंने मना कर दिया, तो भैया जिसको लेना और ले लो। फिर पता नहीं क्या लोगों के अकल में पर्दा पड़े। चलो ठीक है, वो दूसरे के सब्सक्राइबर होंगे, दूसरे को होंगे। हम मेरे वालों तो मेरे ख्याल से 4 तारीख को बाई नहीं किया होगा, क्योंकि क्लियर कट मैंने मना कर दिया था। अगर जिसने बात मानी होगी 3 तारीख को बाई नहीं करा होगा, क्योंकि मुझे एकदम से याद है, मतलब आप देख लीजिएगा उन वीडियोस को उठा करके, मैंने एकदम से बोला था कि भाई मैं आज की डेट में क्यों बाई करूं, क्यों करूं मैं, मुझे थोड़ा सा महंगा मिल जाएगा और क्या होगा, लेकिन मैं सीनरियों को और सीन को देखूंगा। साथ में मैंने ये बात जरूर बताया था, मुझे 2004 पता नहीं क्यों याद आ रहा है, 2004 पता नहीं क्यों याद आ रहा है, 2004 पता नहीं क्यों याद आ रहा है, लेकिन नहीं तो नहीं तो मेरे ख्याल से तो मतलब जो है मेरे वालों ने तो, मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर ने इस बात को सुना होगा। बट अभी जो शिकायतें मिल रही है पूरा स्कोर पे ना, सेबी के मार शिकायतों की भरमार हो गई। यार मुझे 4 तारीख की एनएबी नहीं मिली, 4 तारीख की एनएबी नहीं मिली, 4 तारीख की एनएबी नहीं मिली। आखिर क्यों नहीं मिली? उसका रीजन जो निकल करके आया है वो ये आया है कि आपके बैंक और आपके प्लेटफॉर्म और एएमसी, इसके बीच में क्या हुआ कि अब एमसी बोले भाई मेरे पास ही नहीं पहुंचा, पैसा ही नहीं पहुंचा। बैंक बोल रहा मैंने पैसा बोल दिया, तो उसको रोका किसने? बिचौलिए ने रोका? किसने रोका भाई? यही अगर एमसी के पास डायरेक्ट आपके उसका पैसा गया होता, और मैं बता तो रहा हूं, आप मानोगे नहीं, मैं 3 बजने में कुछ सेकंड पहले तक, अब की बार तो मैंने काफी पहले खत्म कर दिया था 4 तारीख को, और ठीक ठाक अमाउंट भी मेरा ऊपर वाले की दया से शुक्र है कि लग गया था। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 4 तारीख को देखेंगे, सिचुएशन जो होगी उसके अनुसार रिएक्ट करेंगे, नहीं तो गवर्नमेंट को फार्म होने दो, ठीक है ना। तो इसकी वजह से लोगों का नुकसान दिख रहा है, क्योंकि क्या हुआ कि 5 तारीख को ही 2-2.5% मार्केट जो है चढ़ गई। अगर वो नहीं चढ़ी होती तो हो हल्ला नहीं मचता। अब 5 तारीख को मार्केट चढ़ गई, उसके बाद में 6, आज हो गया 7, और 3 दिन में मार्केट ने रिकवर कर दिया, न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया आपकी जो निफ्टी ने। अब लोगों को समझ में आया कि जुगानी भैया बोलते हैं क्या भैया, आज के टाइम पर आईपीएल और T20 हो गई मार्केट भी। अब यहां पर आपको अपने खेलने का नजरिया बदलना होगा, ठीक है ना। आप कोई वो क्रिकेट टीम के प्लेयर नहीं हो कि आपकी 40 साल की उम्र में आपकी आंखों से कम दिखना शुरू हो गया है या आपकी स्टेमिना डाउन हो गई है। यहां पर आपका अनुभव ज्यादा हो गया है। आप अपने अनुभव को इस्तेमाल करें और जुगानी टॉक्स की बातों का ध्यान रखें। अब सवाल उठ रहा है कि भाई नुकसान तो इसी वजह से लोगों का दिखा है। एक तो जिसने 4 तारीख को बाई कर लिया वो रिटेल इन्वेस्टर तो 3 तारीख को, सॉरी 4 ही बार बार आ रहा है, 3 तारीख को, क्योंकि 4 फीडिंग में था कि 4 को देखेंगे उसके बाद में करेंगे। तो 3 तारीख को जिसने एग्जिट पोल के रिजल्ट को देख करके अगर जिसने बाई कर लिया ना, एक तो उसको मिल गया। दूसरा क्या हुआ, लोग उस दिन डर गए कि जब मार्केट ड्रैगली फॉल हुई ना,
तो लोगों ने सोचा पता नहीं क्या होगा, तो नुकसान में तो बहुतों ने बेच दिया। इसीलिए बोलते हैं ट्रस्टेबल जो आपके बंदे हैं ना, उन पर विश्वास करो। ये पटपट पटपट करने वालों पर विश्वास करने से कोई फायदा नहीं है, फिर क्या होगा, नुकसान में जाओगे। अब बात कर लेते हैं अगला हमने क्या करना है। अगला आपने यही करना है कि देखो अभी अभी जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, अभी सिंडोज ये बनना है कि अभी मंत्रालय वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाने दो, चलने दो, ये सब चलता रहता है, ठीक है ना, चढ़ावट, न्यू ईटीएच, फलाना ढिमकाना। अगर आपको यहां से डिप मिलता है तभी आप बाई करेंगे, नहीं तो एसआईपी का जो रूट है उसको आप चलने देंगे। एसआईपी का कोई टाइम नहीं होता। पहला तो आप ये करेंगे। दूसरा, बजट का इंतजार करेंगे, ठीक है ना, बजट का इंतजार करेंगे। और तीसरा, आप वो रोड मैप देखेंगे जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि देखो आदमी के काम करने की स्टाइल से बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि यस, ये काम करने का तरीका है। तो आपके प्रधानमंत्री जी आपके फर्स्ट 100 डेज का क्या मांगेंगे आपसे, आपसे तो नहीं, अपने कैबिनेट से रोड मैप तैयार करने के लिए बोलेंगे वो, क्योंकि 2 बार से उन्होंने यही किया है, तो उसको करेंगे। एंड तीसरा जो सबसे बड़ी बात क्या है कि उनकी मजबूरी कहां कहां पर दिखेगी। मजबूरियां तो दिखेंगी, क्योंकि उस टाइप से जो डिसीजन लेने के लिए ये गवर्नमेंट जानी जाती थी, अगर एक बार डिसीजन ले लिया तो यस, एनी हाउ उसको पूरा करती थी। कोई भी बिल लाना है तो एनी हाउ वो पूरा होता था। लेकिन क्या इस बार उस लिहाज से गवर्नमेंट कामकाज कर पाएगी? फिर आने वाले समय में जैसे ही हमारा बजट एलोकेशन होगा, तैसे ही टैक्सेशन पर भी पुनर्विचार होगा कि जो एफआईआई के लिए, जिनको आज के टाइम पर एफपीआई बोलते हैं नए फॉर्म में, उनके लिए उनका कारपेट कितना छीना जा रहा है, कितना पतला किया जाए, या उनके लिए कारपेट बिछाया जा रहा है, तो ये देखने वाली बात होगी। और ऊपर से क्या हुआ है कि हमने आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि जब भी हाई राइज मार्केट हो, उसको आपको अंगारा समझना चाहिए, वहां पर आपने इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि नई गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, नई गवर्नमेंट नई टाइप से फॉर्म हो रही है, तो इसको आप इस टाइप से नहीं लेंगे। क्योंकि देखो 2014 वाले में भी क्लियर कट मेजॉरिटी थी, 2019 वाले में भी क्लियर कट मेजॉरिटी थी, और 2019 वाले में सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ था कि राज्यसभा में भी मेजॉरिटी बन गई थी एनडीए की। 2019 वाले में एनडीए राज्यसभा में जाकर के बिल अटकता था, लेकिन 2019 में ऐसा नहीं होता था। अब की बार क्या होगा कि राज्यसभा में तो कोई डर नहीं है, क्योंकि अभी मैक्सिमम वहां पर इनके बैठे हुए हैं। अभी मतलब फर्स्ट के 2-3 साल का, जब तक विधानसभा के इलेक्शनों में कैसा रहता है सॉरी, उसके बाद में तो अब उन बिल्स को आप देखिए कि यहां पर क्या इनको दिक्कतें आ रही है। और एक बात आपको और बताऊं कि बड़े दिनों के बाद नेता प्रतिपक्ष भी बैठेगा इस बार, ये भी गौर करने वाली बात होगी। तो पॉलिटिकल मुद्दे को दरकिनार करते हुए हमने किस चीज को देखना है, हमने अपने इन्वेस्टमेंट को देखना है। तो यहां पर आपका जो इन्वेस्टेड मनी है उसको रहने दो, जरूरत नहीं है, कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार आपको बता दिया गया। इटे चुटे का चक्कर छोड़ो, आपने अभी अपने एसआईपी को कंटिन्यू करना है, लमसम को अभी अवॉइड करना है तब तक जब तक ये सारी चीजें नहीं फॉर्म हो जाती हैं। अभी पहले तो गवर्नमेंट का फॉर्मिंग होने दो, मंत्रालय का गठन होने दो, फिर उसके बाद में बजट सबसे पहला काम होगा, तो कि बजट को लाया जाएगा। अब वो बजट किस लिहाज से, बजट में भी काफी सारा जो है उस लिहाज का बजट तो मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, क्योंकि काफी सारा जो गवर्नमेंट की, अब देखो यार, अगर मैं थोड़ा सा मान लिया, पॉलिटिकल में तो नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि 242 के बाद में ऐसा आंकड़ा है, ऊपर से वो जो आंकड़ा है जो पीछे पीछे इंडी का और इनका है, तो वहां पर थोड़ा सा जो है ना, फार्मिंग में थोड़ा सा कुछ चेंजमेंट है। तो ये जो झोल झाल है ना, इसको हमने ध्यान रखना है। क्यों? जब एक बार स्मूथ चलने लगी ना गवर्नमेंट, तब कोई टेंशन आपको नहीं होगी। फिर उसके बाद में कामकाज होना शुरू हो जाएगा, फिर ग्रोथ में आ जाएगी, फिर जब अमेरिका का इलेक्शन होगा तब। और दूसरी चीज, आईटी पर खास करके अभी भी निगाह रखने की जरूरत है। अभी देखते हैं आईटी कितना करती है। आईटी ने आज भी काफी सारा बूम किया है, ठीक है ना, मार्केट को जो काफी सारा सपोर्ट किया है, तो अभी उसको भी लेकर के चलते हैं
ठीक है, तो अब यहीं पर मैं स्टॉप करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो नुकसान दिखा है हमने बोला बता दें, क्योंकि ऐसा नुकसान होने से अभी लोग क्या है कि उसमें कर रहे हैं। मैं तो सही बताऊं कि मेरी जो भी है 4-5 एमसीज हैं, तो उनमें तो कहीं पर भी मुझे ऐसी कोई बात दिखी नहीं है, क्योंकि मेरे को तो प्रॉपर तरीके से एनएबी वगैरह मिल गई है। बट बहुत रिपोर्टें पड़ी, समझ लो कि 95% लोगों को जो ये सही तरीके से जुगानी टॉक्स जैसे मंच से लोगों से अगर जुड़े हुए हैं ना, उन्हीं को ही एनएबी 4 तारीख की मिल पाई है। बाकी जिन्होंने थोड़ा भी अगर झोलझाल तरीके से किया था ना, झोलझाल मीन्स जहां पर भी थोड़ी सी लूप होल था ना, वहां पर उनको एनएबी 4 तारीख वाली नहीं मिल पाई है। और एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि बहुत जहां पर लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है ना, वहां पर लोग बहुत ही माइनर प्रॉफिट के लिए आपका गला रेतने के लिए तैयार रहते हैं। उनका थोड़ा सा हो जाए फायदा हो जाए, आपका कितना भी नुकसान हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज का टाइम वो हो गया दोस्त। तो कम से कम जो है उस चीज को आप समझिए। बड़ा अच्छा मंच है आपका ये जुगानी टॉक्स। और ऊपर से मैं आपको बता दूं, एक जो है मेरा डिस्क्लेमर वही है कि ये कोई आपके बाई या सेल की सलाह नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन मात्र के लिए दिया जाता है, जिससे आप फाइनेंशियली अपनी लिटरेसी को बढ़ा सके और उसके बाद में आप अपने पैसे को मैनेज कर सकें। बाकी आप अपने निवेश वगैरह के लिए अपनी स्टडी खुद करें, अपने जो भी वित्तीय सलाहकार आप समझते हैं उनसे आप अपना सलाह लें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमारे सलाह की कुछ जरूरत है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जरूर आपको बताया जाएगा, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। बट बाई और सेल की ये रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा पैशन है आपको बताना, और जो मैंने सीखा है वो लोगों को इस माध्यम से अवेयर करना। और बस बाकी जो नए व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई। 0.1 सेकंड लगता है। जो नए जो है सब्सक्राइबर्स आए हैं उनका जुगानी टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और 0.1 सेकंड लगता है जो नए व्यूअर है सब्सक्राइब करने में। बाकी आप लोग इतना कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इतना लाइक कर रहे हैं, काफी सारी पॉजिटिविटी के साथ चल रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं ऐसे ही साफ गोई से और सही सलाह आपको देता रहूंगा। सही सलाह मीन्स कि मतलब परम पिता परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी मतलब आपको अगर सेशन मिले, जैसे इस बार बिल्कुल एकदम सही निकला है इलेक्शन के टाइम पर, तो ऐसे ही अगर आपके लिए सलाह निकलती रहे, वहां तक हमारे चचू पहुंचते रहें आपको, और आपका ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके जो भी आप निवेश करते हैं, तो हमें भी खुशी होगी, ठीक है ना। और मेरा यही मानना है कि अगर आपका भला होता है तो मेरा भी भला होगा, ठीक है ना। और वास्तव में इस बार के मेरे सारे दांव सही बैठे हैं। कैसे बैठे हैं, ये उसी ईश्वर की कृपा है। तो मिलते हैं सवेरे किसी और मुद्दे पर। थैंक यू वेरी